हेलो चिल्ड्रन, here's the another video on ectocarpus। इस वीडियो में आपको एक्टोकार्पस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। दिस इज द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ एक्टोकार्पस व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन। यह एक्टोकार्पस की स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। इस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में हम हॉरिजॉन्टल प्रोस्ट्रेट सिस्टम और इरेक्ट ब्रांच सिस्टम देख रहे हैं। इरेक्ट ब्रांच सिस्टम पर दो प्रकार के स्पोरेंजिया लगते हैं, यूनिलोक्युलर एंड प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया। यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया से हैप्लॉइड जूस्पोर बनते हैं। ये हैप्लॉइड जूस्पोर्स जर्मिनेट होने पर गैमेटोफाइट बनाते हैं। यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया में चूंकि मियोसिस होता है, इसलिए यहाँ हैप्लॉइड कंडीशन आ जाती है और 32 से लेकर 64 तक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इन न्यूक्लियाई के चारों तरफ जब प्रोटोप्लाज्मिक मास घेर जाता है तो ये जूस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। निर्मित जूस्पोर हैप्लॉइड होता है। ये स्ट्रक्चर में पायरिफॉर्म, जिसमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। ये दो फ्लैजेला लेटरली पाए जाते हैं, एंटीरियर टिंसल प्रकार का व पोस्टीरियर विप्लश प्रकार का होता है। इन जूस्पोर में न्यूक्लियोटोफोर, पैरानॉइड व आइस्पॉट पाए जाते हैं। ये हैप्लॉइड जूस्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो इनसे यूनिसीरिएट फिलामेंटस बॉडी बनती है जो कि गैमेटोफाइट कहलाती है। ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल स्पोरोफाइट के समान ही नजर आती है, बट विद द डिफरेंस दैट इट इज हैप्लॉइड इन कंडीशन। इस गैमेटोफाइट पर भी ब्रांचेस पाई जाती हैं। गैमेटोफाइट की लेटरल ब्रांच की टर्मिनल सेल, जिसे गैमेटेंजियल इनिशियल कहा जाता है, में डिवीजन होते हैं। प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया के समान ही 6 to 12 सेल्ड वाला एक फिलामेंट बना। इस गैमेटेंजियल फिलामेंट में फिर जब ट्रांसवर्स मल्टी चैम्बर्ड मल्टीलोक्युलर हो जाता है। इसकी प्रत्येक गैमीट का निर्माण होता है। ये गैमीट ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया में जूस्पोर का निर्माण होता है। यह गैमीट भी जूस्पोर के समान पायरिफॉर्म विद 2 फ्लैजेला, एंटीरियर टिंसल जो कि लंबा होता है एंड पोस्टीरियर विप्लैश जो कि छोटा होता है, सिंगल न्यूक्लियर, क्रोमेटोफोर, पैरानॉइड और आइस्पॉट युक्त होता है। एक्टोकार्पस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोइंग आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी। Isogamy means the reproduction in which the fusing gametes are both similar morphologically as well as physiologically. Anisogamous, aniso means असमान, जहां पर फ्यूजन करने वाले गैमीट्स असमान होते हैं। दो प्रकार की हो सकती है, फिजियोलॉजिकल व मॉर्फोलॉजिकल। एक्टोकार्पस सिलिक्युलोसिस में फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी पाई जाती है, जबकि एक्टोकार्पस सेकेंडस में मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी पाई जाती है। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी का अर्थ है जहां पे दोनों गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली समान हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हैं। इन्हें प्लस या माइनस चिन्ह से दर्शाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी का अर्थ हुआ जहां गैमीट्स साइज में डिफरेंट होते हैं। एक छोटा गैमीट जिसे मेल कहा जाता है और एक बड़ा गैमीट जिसे कि फीमेल गैमीट कहा जाता है। ओगेमस प्रकार की रिप्रोडक्शन का अर्थ है जहां दोनों फ्यूजन करने वाले गैमीट्स पूर्ण रूप से असमान होते हैं। मेल बहुत एक्टिव और छोटा होता है, जबकि फीमेल एनलार्ज्ड, बड़ा और लेस एक्टिव या इनएक्टिव होता है। एक्टोकार्पस में जनरली एनाइसोगैमी पाई जाती है। इस प्रकार के गैमीट्स प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया पर विकसित होते हैं।
हैप्लॉइड जो स्पोर के गैमेटोफाइट बनता है, ये गैमेटोफिटिक प्लांट हैप्लॉइड होता है। इस गैमेटोफाइट पर केवल प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया विकसित होते हैं और इन प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया में गैमीट्स का निर्माण होता है। ये गैमीट्स सेसाइल अर्थात बिना स्टॉक के या फिर छोटी स्टॉक युक्त होते हैं। इन गैमेटेंजिया का निर्माण गैमेटोफिटिक प्लांट की लेटरल ब्रांच पर स्थित टर्मिनल सेल के मॉडिफिकेशन से होता है। इस टर्मिनल सेल को गैमेटेंजियल इनिशियल कहा जाता है। इस कई ट्रांसफर डिविजन्स होते हैं जिससे 6 to 12 सेल्ड फिलामेंट बनता है। इस प्रकार से कई ट्रांसफर डिविजन और फिर वर्टिकल्स ऑफ सेल बनती है जो कि तकरीबन 20 से 40 लेयर्स में अरेंज्ड होती हैं। प्रत्येक सेल में पाए जाने वाला ट्रांसफॉर्म होकर बाइफ्लैजेलेट पायरिफॉर्म यूनिन्यूक्लिएट गैमेट का निर्माण करता है। इस गैमेट में क्रोमेटोफोर भी पाया जाता है। एक्टोकार्पस सेकेंडिस जो मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी दर्शाता है, यहाँ बनने वाले गैमीट्स असमान होते हैं। माइक्रोगैमीट एंड मैक्रोगैमीट। मैक्रोगैमीट का निर्माण मेगा गैमेटेंजिया में होता है, अर्थात इनका निर्माण करने वाली गैमेटेंजिया का आकार भी बड़ा होता है। यहाँ लार्जर लोक्यूल्स बनते हैं जिनमें लार्जर गैमीट्स का निर्माण होता है, जबकि माइक्रोगैमेटेंजिया में छोटे चैम्बर्स होते हैं जिनसे छोटे गैमीट्स का निर्माण होता है। इन गैमेटेंजिया से ये एपिकल या द्वारा बाहर निकल इन डिसिमिलर या अनइक्वल गैमीट्स में जब फ्यूजन हो उससे जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोगैमीट मैक्रोगैमीट में फ्यूजन होता है और जाइगोस्पोर निर्मित हो जाता है। माइक्रोगैमीट का अर्थ मेल गैमीट जबकि मैक्रोगैमीट का अर्थ फीमेल गैमीट होता है। इन एक्टोकार्पस सिलिक्युलोसिस फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी जाती है। यहाँ गैमीट्स का निर्माण जिन गैमेटेंजिया में होता है ये अलग अलग गैमेटोफाइट पर विकसित होती हैं जिन्हें प्लस या माइनस स्ट्रेन से संबोधित किया जाता है। बनने वाले गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। वह गैमीट जो ज़्यादा एक्टिव होता है उसे मेल गैमीट कहा जाता है तथा वह गैमीट एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है उसे फीमेल गैमीट कहा जाता है। इन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स जो कि फिजियोलॉजिक में फ्यूजन हो जाता है, इन डिफरेंट स्ट्रेन से प्राप्त हुए प्लस व माइनस गैमीट्स में फ्यूजन के द्वारा जाइगोस्पोर उत्पन्न होता है। आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स एक थैलस पर पाए जाने वाली सेम गैमेटेंजिया से या फिर उस थैलस पे पाए जाने वाली डिफरेंट गैमेटेंजिया के बीच फ्यूजन दर्शाते हैं। इस प्रकार से समान गैमीट्स के बीच फ्यूजन हो जाने से जाइगोस्पोर का निर्माण हो जाता है। लेकिन वह मेंबर्स जो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी दर्शाते हैं उनमें डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ थैलस पर पाए जाने वाली गैमेटेंजिया यानी कि डिसिमिलर गैमेटेंजिया मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। छोटा गैमीट माइक्रोगैमीट जिसे प्लस गैमीट भी कहा जाता है, यह मेल गैमीट होता है तथा फीमेल गैमीट जिसे माइनस गैमीट या मैक्रोगैमीट कहा जाता है। फीमेल गैमीट्स बहुत शीघ्र ही गैमेटेंजिया से रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होने के बाद एक जगह स्थिर होकर एक वॉलेटाइल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो कि एक सेक्सुअल अट्रैक्टेंट होता है। इसे सिरेनिन कहा जाता है। फीमेल गैमीट बहुत जल्दी अपनी मोटिलिटी खो देते जबकि मेल गैमीट
लगभग 8 घंटों तक मोटाइल रहता है और ये फीमेल गैमेट के द्वारा सिक्रेटेड सेरोनिन से अट्रैक्ट होता है और एक फीमेल गैमेट को कई मेल गैमेट्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये मेल गैमेट्स इस फीमेल गैमेट से एंटीरियर फ्लैजेला के द्वारा जुड़ जाते हैं और इस प्रकार क्लम फॉर्मेशन कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन की दृष्टि से मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से इस प्रकार एंटीरियर फ्लैजेला द्वारा जुड़ना क्लम फॉर्मेशन कहलाता है। यद्यपि कई मेल गैमीट्स इस फीमेल गैमीट से जुड़ते हैं, लेकिन केवल एक ही अपने फ्लैजेला को रिट्रैक्ट कर फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाता है। एक मेल गैमीट के फीमेल से फ्यूजन के बाद बचे हुए मेल्स फीमेल गैमीट से डिटैच हो जाते हैं और फ्रीली स्विम करने लग जाते हैं। गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्लैजेला विड्रॉ हो जाता है और दोनों में कंप्लीट हो जाता है। फ्यूजन हो जाने से जायगोट का निर्माण होता है जो कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस कंटेन करता है। इस जायगोट में जब जर्मिनेशन होता है तो इसे एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। वापस आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दर्शाता है। आइसोमॉर्फिक यानी कि मॉर्फोलॉजिकी में समान, क्योंकि यहाँ स्पोरोफाइट व गैमेटोफाइट दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं और ये दोनों ही समान रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। फ्लो चार्ट ऑफ एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस का स्पोरोफिटिक प्लांट दो प्रकार के स्पोरेंजिया बनाता है। प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया से डिप्लॉयड जूस्पोर बनते हैं। ये डिप्लॉयड जूस्पोर फिर से स्पोरोफाइट बना देता है जो कि डिप्लॉयड होता है, जबकि बनने वाले यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया में मियोसिस होने से हैप्लॉयड जूस्पोर्स बनते हैं। ये हैप्लॉयड जूस्पोर्स गैमेटोफाइट बनाता है। डिप्लॉयड प्लांट से प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया बनते हैं। इन प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया में मेल व फीमेल या कह लें प्लस व माइनस गैमेट्स का निर्माण होता है। इन प्लस गैमेट के फ्यूजन से जायगोट या जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। ये जायगोट डिप्लॉयड होता है जिससे पुनः स्पोरोफिटिक प्लांट बन जाता है। सो आई होप दिस lecture will help you. That's all in this video. Thank you.